काश शरीफों की इस दुनिया में शराफत भी कहीं होती। काश पत्थरों के बीच कहीं वास्तविक मोती छिपी होती। पशुओं में पशुता तो दिखती है मुझे ईश्वर, कि पशुओं में पशुता तो दिखती है मुझे ईश्वर। काश मानवों में मानवता भी कहीं दिखी होती। इसी के साथ मैं इसे दिव्यानी स्वागत करती हूँ आपका एक कृष्ण में। आज के युग में हम कई परिवर्तन देख सकते हैं, किंतु इन सारे परिवर्तनों के बीच जो बात मुझे सर्वाधिक खटकती है वो यह है कि आचार व्यवहार वातावरण के साथ साथ मानवों के लिए मानवता के अर्थ में भी काफी परिवर्तन हुए हैं। इन सारे परिवर्तनों के बीच मैं क्या देखती हूँ और मन में क्या विचार उभरते हैं उसे कुछ पंक्तियों द्वारा व्यक्त करना चाहूंगी। मैंने ईमानदारों का ईमान बिकते सरे बाजार देखा है। मैंने ईमानदारों का ईमान बिकते सरे बाजार देखा है। सत्ता की आड़ में मैंने भीषण संहार देखा है। हाँ देखा है वे मैले पट को स्वच्छ परिधान कहते हैं। समय पर मित्र को करते रिपुसा व्यवहार देखा है। अवलोक कर सब कुछ बार बार विचार यही आए कि भारत वर्ष का पुनः वही सत राम लौट आए। कि भारत वर्ष का पुनः वही सत राम लौट आए। आज पैसों का अत्यधिक वर्चस्व है। यह जिसके पास जितना होता है वह स्वयं को उतना ही सुरक्षित अनुभव करता है। आज धन की महत्ता को कदापि नकारा नहीं जा सकता, किंतु वो कहते हैं ना, अति अंत का कारण होती है। यह सब देखकर धरती क्या सोचती है, धरती क्या पुकारती है और उसके क्या विचार उठते हैं, उसे मैं कुछ अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहूंगी। कागजों की चौड़ाई पर मैंने टिकी हुई श्वास देखी है। कि कागजों की चौड़ाई पर मैंने टिकी हुई श्वास देखी है। कांतिहीन नेत्रों में मैंने हाँ टूटती आस देखी है। हाँ देखा है मैंने मन में छिपे पाप के आकाश को। अश्रु की मोती में मैंने वह कुटिल प्यास देखी है। यह जगती भी क्रंदन स्वर में पुकार यही गाए कि भारत वर्ष का पुनः वही सत राम लौट आए। कि भारत वर्ष का पुनः वही सत राम लौट आए। मैं आज के युग तथा आज के लोगों पर मानवता का विपरीत अर्थ समझने की बात कह रही हूँ, तो क्या ये सारी बातें मुझ पर भी समान रूप से लागू नहीं होती हैं? मुझ में भी सारे दोष हैं, फिर भी मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि ये विश्वास पर विश्वास किए जाने की बात है। आज विश्वास पर विश्वास किए जाने की बात है। ये पुनः धरती पर स्वर्ग को खींच लाने की बात है। कटघरे में दिव्यानी भी है न वो कोई धर्मों की ज्ञाता है, किंतु आज स्वयं के लिए स्वयं को निष्पक्ष रखने की बात है। पुण्यात्मा भजते यही जब बात पाप नाश की आए कि भारत वर्ष का पुनः वही सत राम लौट आए। कि भारत वर्ष का पुनः वही सत राम लौट आए। आज धर्म की परिभाषा भी बदलती जा रही है। अक्सर ही ये सुनने को मिलता है कि विभिन्न स्थितियों में हमारा धर्म भी भिन्न होता है। तो आज मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि धर्म गिरगिट का रंग नहीं है। आप किसी भी स्थिति में हो, आपका यही धर्म है कि आप अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा के साथ करें, सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो तथा परमार्थ की सोचें। आज लोग क्या मानते हैं उसे मैं अपने कुछ पंक्तियों द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगी। आज लोग
स्वार्थ पूर्ति को स्वधर्म मान बैठे हैं। आज लोग स्वार्थ पूर्ति को स्वधर्म मान बैठे हैं। कागजों के ढेर को अपना वर्म मान बैठे हैं। अनायास हंसी आ जाती है मुख पर, अर्थ समझाऊं मैं किसको। अनायास हंसी आ जाती है मुख पर, अर्थ समझाऊं मैं किसको। आज सारे धृतराष्ट्र स्वयं को मधुसूदन मान बैठे हैं। जो द्वापर में श्याम बन पुनः धर्म रक्षा को आए, कि भारत वर्ष का पुनः वही सुत राम लौट आए। कि भारत वर्ष का पुनः वही सुत राम लौट आए। श्री राम के आने का अर्थ नारायण का अवतरित होना नहीं है। मैं आज की युवा पीढ़ी में श्री राम के आदर्शों को ढूंढ रही हूँ। परिवर्तन परम आवश्यक है, परिवर्तन प्राकृतिक है, किंतु परिवर्तन की आड़ में संस्कारों को, सभ्यता को, संस्कृति को दबा देना, समाप्त कर देना हमारे पतन का कारण होगा। पिताजी के लिए हमारा संबोधन पिताश्री से डैड पर आ जाना, या फिर गुरुओं के लिए हमारा संबोधन गुरुदेव से टीचर्स पर आ जाना, ये परिवर्तन है। किंतु इन्हें देखकर मन में जो आदर भाव आना चाहिए वो संस्कार है, और इसमें परिवर्तन हमें पतन की ओर ले जाता है। मैं किस प्रकार की युवा पीढ़ी की बात कर रही हूँ उसे मैं कुछ पंक्तियों द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगी। स्वर्ण जब अग्नि में तपे तो वह कुंदन बन जाए। स्वर्ण जब अग्नि में तपे तो वह कुंदन बन जाए। सत्संग जो मिले व्यक्तित्व चंदन बन जाए। तेरी महिमा तेरी गाथा प्रभु पहचानती हूँ मैं। आज्ञा हो तो आज तुझसे कि हाँ ये मांगती हूँ मैं, कि भटकी हुई युवा पीढ़ी भी कुछ ऐसी संभल जाए, कि भारत वर्ष का पुनः वही सुत राम लौट आए। हाँ, भारत वर्ष का पुनः वही सुत राम लौट आए। हाँ, भारत वर्ष का पुनः वही सुत राम लौट आए। धन्यवाद।